अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। और नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज दो इंतहाई अहम केसेस की समाअत एक साथ हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक साथ से मुराद ये है कि एक मुकदमे की समाअत चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत कमरा अदालत नंबर 1 में हुई और दूसरे मुकदमे की समाअत कमरा अदालत नंबर 3 में जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पहले मुकदमे की तरफ आते हैं जिस पर समाअत जो है वो पहले शुरू हुई थी, वो है इंतखाबात का केस। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर ने दायर कर रखी है और उस दरख्वास्त पर अदालत ने आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। काफ़ी तवील समाअत हुई है, तकरीबन पौना घंटा पहले समाअत हुई, 10:15 से 11 बजे तक एक वक्फ़ा हुआ और उसके बाद अब से कुछ देर कबल कंक्लूड हुई है समाअत। और उसमें अब वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को नोटिसेस हो चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा मुकदमा है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, वो है फ़ौजी अदालतों का केस। फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है 9 मई के बाद, आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान जो हैं ज़ेर हिरासत है और उनके ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। उस पर अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। बड़ा स्विफ्टली आज उस केस को लेकर चले हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके ऊपर अब फ़ैसला जो है वो महफूज है क्योंकि जब तक ये वीडियो आप तक आएगी वो फ़ैसला भी आ चुका होगा, इसलिए उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो करेंगे। अभी हम मेन फोकस रखेंगे इलेक्शन वाले केस के ऊपर। सोहेल रशीद साहब, आज का क्या टेक अवे है इलेक्शन केस में? आप क्या समझते हैं, आपके लिए क्या एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको लगी है? देखें, आज के केस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड पे तो चलें नोटिस हो गया है इलेक्शन कमीशन को भी और उससे आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब आके एक डेट बता देगा कि हम फलां तारीख को अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन टेक अवे जो आपने पूछा वो ये है कि कोर्ट, जैसा कि कुछ लोगों को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब तक के डिले के ऊपर ना कोई बहुत बड़ा तूफ़ान उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब तक जो डिले हुआ वो एक्सेप्टेबल है कोर्ट के लिए। बज़ाहिर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया और क्वेश्चन अगर किया है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर पे किया। डिले इन इलेक्शंस, जी, डिले इन इलेक्शंस पे उन्होंने सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा इलेक्शन डिले हो रहे थे तो आबिद ज़ुबैरी जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आपने इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त क्यों नहीं दी, ये अर्जेंट मामला होना चाहिए था। तो उनके ऊपर जो है एक सवाल ज़रूर किया गया। दूसरा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किया गया कि अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए रखेंगे कि इलेक्शन नहीं हो रहे तो उसे इलेक्शन और लेट हो सकते हैं। ये इन दो से क्वेश्चन हुआ है। तीसरा क्वेश्चन जो मिसिंग था, जो मैं चीफ़ जस्टिस के मुंह से सुनना चाह रहा था, खुल के कहूँ तो जस्टिस अतर मिल्ला ने उसका जिक्र किया कई बार कि चीफ़ जस्टिस को एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ओपन बनानी चाहिए थी कि जो कुछ हो चुका है वो अच्छा नहीं हुआ। एक पैगाम आप कहते हैं देना चाहिए था कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए थे और वो नहीं हुए। उसके बजाय कोर्ट से आज पैगाम ये गया है कि नहीं हुए तो खैर है, अब करवा लें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो टेक्निकलिटीज़ की तरफ गए हैं, उनका रुझान ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की तरफ था। जो अब तक हुआ, जो गलतियाँ हुई, तो उनकी भी तो निशानदेही होनी चाहिए ना। वो टेक्निकलिटीज़ की तरफ गए और टेक्निकलिटीज़ जितनी है ना, उनका कोर्ट का रुझान टेक्निकलिटीज़ की तरफ था और टेक्निकलिटीज़ का सारा रुझान जो है ना पीटीआई की तरफ है आजकल। ठीक है, फ़ी ज़माना, ठीक है कि वो उसमें कहीं ना कहीं कसूर उनका निकलता है। तो जो कसूर उनका निकलता है उस पर सारे ही बात कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। मुल्क में हर बंदा इस वक्त जो है ना वो उसकी तो बात कर देता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी उठाए जाते हैं। आज के केस में जो सबसे अहम बात थी, जिसने मुझे उससे ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब किया है फ्रेंकली स्पीकिंग, उमर अयूब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। हाँ जी। उन्होंने पीटीआई की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की हुई है। पीटीआई एक पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के अंडर रजिस्टर्ड एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसे आज तक आप तस्लीम करते हैं, कल पाबंदी लगा दें मुझे नहीं पता। उनके कंडक्ट के ऊपर भी नहीं, उनके दादा तक गए हैं। चीफ़ जस्टिस ने कहा, देखें अयूब खान को हम सब कोई अच्छा तो नहीं समझते कि उन्होंने जो किया अच्छा था, या कोई भी जो डिक्टेटर था उसे कोई भी अच्छा नहीं समझता, हम उनको डिफेंड कर सकते ही नहीं। लेकिन आज आपके सामने वो पिटिशनर चीफ़ जस्टिस साहब मज़ज रोज़ एक बात करते हैं कि जो चीज़ मेरे सामने मौजूद नहीं उसका जिक्र ना करें। अयूब खान का मामला आज आपके सामने कहाँ से था यार? उनका पोता आपके सामने था ना, उस पोता भी सामने नहीं है, वो रुपोश है। बताया गया कि वो रुपोश हैं, क्योंकि ये भी नहीं पूछा कि क्यों रुपोश होना पड़ा। अच्छा, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब उनसे पूछा गया वकील अली ज़फ़र से कि कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो दीगर की तरह वो भी रुपोश हैं, उनको भी बल्कि गायब हैं, गालिबन उन्होंने ये लापता है। तो उस पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार ये नहीं किया गया कि कहाँ हैं,
एक इतनी बड़ी सियासी जमात है उसके सेक्रेटरी, और वो दूसरी जानिब फिर ये पूछने लग गए कि उनके दादा कौन है। उनके दादा कौन है, उन्होंने आइन के साथ क्या किया था, क्या उमर अयूब आप जमहूरी हो गए हैं। अब ये वो ताना है ना जो एक अनपढ़ बंदा किसी गली महल्ले में देता है कि तेरा तो दादा फलां सी ना, ठीक है। इस्लाम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई बंदा अपने बाप या दादा के किए का जवाबदेह नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। एक बंदे के दादे ने कत्ल किया था तो पोते को नहीं पकड़ सकते, एक बंदे के बाप ने चोरी की थी तो बेटे को नहीं पकड़ सकते। आप उसी पे रहेंगे और खुतबा हजतुल विदा उठा के दोबारा ताज़ा कर लेना चाहिए रोज़। उसमें हमारी सारी सबकी ज़िंदगियों के लिए बहुत चीज़ें हैं। उमर अयूब साहब का माजी में कंडक्ट अगर वो मुशर्रफ के साथ रहे हैं तो कंडेम कीजिए, ज़रूर कीजिए। आज आपके सामने वो मुद्दा नहीं है और आप किसी को ये इस तरह की बात करके केस को उस तरफ ले जाएं कि अच्छा जी आपके दादा तो अयूब खान थे, अब आप जमहूरी हो गए हैं। ये क्यों बात करने वाली मुझे नहीं लग रही थी। मुकालमा क्या था, अगर आप वो बता सकें उसको दोबारा नाजरीन के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हो सकता है हमारी रीडिंग गलत हो, आप उसमें कोई और मानी निकाल सकते हो, ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और जो एग्जैक्टली वहाँ पर कमरा अदालत के अंदर आज बात हुई, जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और बैरिस्टर अली ज़फ़र के दरमियान, वो आपके गोश गुजार करते हैं। अच्छा, पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से जी कि तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त किसके तवस्सुत से दायर की। अब ये डायरेक्शनल क्वेश्चन है, एक चीज़ को कि आप किसके तवस्सुत से, यानी कि आप जा रहे हैं उसके ऊपर। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, तो उमर अयूब के ज़रिए दरख्वास्त दायर की गई, ये वकील अली ज़फ़र ने जवाब दिया और साथ ये कहा कि दीगर रहनुमाओं की तरह उमर अयूब भी रुपोश हैं, गायब नहीं रुपोश हैं। ठीक है। चीफ जस्टिस ने पूछा उमर अयूब के दादा कौन थे। अच्छा, आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, बाप का भी नहीं पूछा, दादा का पूछा है, यानी कि आप जवाब जानते हैं और आप पूछ रहे हैं ना। अच्छा, वकील अली ज़फ़र ने कहा कि उमर अयूब खान के पोते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या अयूब खान आमर थे या जमहूरी रहनुमा थे, तो साथ ही कहा कि अयूब खान ने अपने दौर में इंतखाबात कराए थे या नहीं, और फिर कहा कि अयूब खान ने 1956 के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असम्बली तहलील की थी। क्या उमर अयूब अपने दादा अयूब के इक़दाम की मज़म्मत करेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, या अब उमर अयूब जमहूरी हो चुके हैं। चलें अभी इन बातों को रहने दे, बाद में कभी पूछेंगे। अच्छा, आपने इतनी बातें पूछी थी ना, तो आपको कहना था कि अगली समात पे उमर अयूब इस कोर्ट में हूँ, ठीक है, मैं उनसे ये पूछूंगा और उमर अयूब आपको खुद जवाब दे देते। ठीक है, बात थी ना, दो बंदों के दरमियान मुकालमा था, एक बंदे का आपको बताया गया कि वो रुपोश हैं, किसी वजह से आपको पूछना चाहिए था यार कि क्यों रुपोश हैं। आप आज की बात नहीं करते, आप माजी में फंस के रहेंगे तो आगे चलेंगे मामलात, आज के ऊपर ही रह जाएंगे क्या जो कुछ है। ये बातें मैं शायद थोड़ी सी सख्त आज लहजा हो सकता है, सख्त नहीं है, ये चीज़ें वो हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज शायद चीज़ें इस तरह से होंगी कि मुल्क एक भूचाल से निकलेगा और एक वाज़ेह स्टेटमेंट जाएगी कि जी नहीं इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। चले देर हो चुकी है, मानते हैं हम भी, अब 90 रोज़ वाला क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है। आप अपनी स्टेटमेंट से ये कह सकते थे कि जो डिले हुआ है ये गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए था, और अब फर्दर नहीं होगा, और इलेक्शन कमीशन को नोटिस करते हुए कहना था कि बताएं अब आपने कौन सी डेट दे रखी है। नहीं, और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक वो बात कर रहे हैं सदर मुमलिकत की डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी दबे अल्फाज में बातें की हैं, और उनकी जानिब से जो पहले ये ख़त भी लिखा गया कि इंतखाबात की तारीख वो देंगे और उसके बाद उन्होंने दी भी नहीं। बेशक वो बातें भी दुरुस्त हैं, कुछ गलतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हुई हैं, और ये बातें तो अब खैर कुछ नहीं, इधर मेरी बात सुने, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं नहीं कि एक चीज़ को गलत किए और दूसरा वही कर रहा तो उसे ठीक कहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्लंडर्स कमिट किए हैं और उनके सदर का कंडक्ट बिलाशुबा सदर पाकिस्तान वाला नहीं रहा। उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी से मशावरत करनी, ठीक है, और बरमला कहना और उस पर कोई इज़हार नदामत भी ना करना कि मैं तो इमरान खान से मशवरा करूँगा व्हेन ही वाज नो वन। बिल्कुल, तो आरिफ अलवी साहब तो उनसे मुशावरतें करते फिर रहे थे। इस डिले के सारे ज़िम्मेदार हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए थी कि ये इलेक्शन चलें, उसको भी देख लें कि असम्बलियाँ तहलील क्यों करनी पड़ी, क्यों हुई, किसकी मंशा पे हुई, वो आईनी था या नहीं, वो भी देख लें। सुप्रीम कोर्ट से ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जानी चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और इसको जो है ना एक नो गो एरिया बना दें कि इलेक्शन में डिले किसी भी बात पर नहीं हो सकेगा, और या फिर तय कर दें कि असम्बली अगर जैसे जस्टिस अतर ने लगा एक कंसर्न है कि देखना चाहिए कि जो पंजाब असम्बली केपी असम्बली डिज़ाल्व हुई तो वो क्या आइनी तकाजे के मुताबिक हुई या एक लीडर की खुशनुदी के लिए की गई, तो उस मामले को भी देख लेना चाहिए। हर मामले पे एक कैटेगोरिक फैसला आना चाहिए, लेकिन
इलेक्शन जो अभी तक नहीं हो रहे और मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, उसके ऊपर उस केस को तरजीह थोड़ी सी दी जानी चाहिए थी। और जैसे कि बाकी केसेस में एक टोन सेट की जाती है केस की पहली समात में कि हम ऐसे ऐसे चलेंगे, कह देते जी कि हम इसके ऊपर देख रहे हैं कि बेंच अगर बड़ा बनना है या नहीं। जैसे कि पहले होता था कि बड़ा बेंच बना ले, चले बेंच यही चला ले इस केस को, बेंच के ऊपर कभी भी मेरा ख्याल है वो मसला नहीं होता। तीनों बहुत हॉनरेबल जजेज़ हैं और मैं देखें तनकीद करना एक तरफ, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सत्तर मिनल्ला ये किसी दबाव में या किसी टिल्ट से फ़ैसले देते हैं, कभी भी नहीं, मैं कभी मान ही नहीं सकता। एटलीस्ट ये फ़ैसले जो हैं वो अपनी मंशा से देते हैं। मैं जब तनकीद कर रहा हूँ तो इनका जो ऑर्डर्स हैं या इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके ऊपर मैं कर रहा हूँ कि आज ऐसा भी हो सकता था, उन्होंने शायद बेहतर समझा हो ऐसा। एक चीज़ मैं ये मुझे भी एक चीज़ फील हुई है। अच्छा, नाज़रीन के लिए इत्तला के लिए एक चीज़ हम बता दें कि आज एक बड़ा इशू हुआ है कि हमने इस केस को पार्शली सुना है, मुकम्मल समात हम इसकी नहीं सुन सके। जो चीज़ें हम आपके साथ रिपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो हमने कुछ सुनी है और कुछ हमने फिर हमसे शेयर की गई हैं। और क्योंकि एक वक्त में दो मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे थे और जब फ़ौजी अदालतों का केस शुरू हुआ तो हमारा फोकस ज़्यादा उस तरफ था क्योंकि उसमें आज जजमेंट रिज़र्व होना थी और खैर वो जजमेंट रिज़र्व भी हुई है। और ये मैंने कहा आपको वाज़े कर दें। इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी है, मैंने कई दोस्तों से ये कंफर्म करने की कोशिश भी की है कि बेशक उन्होंने सदर मुमलिकत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गलतियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उनकी निशानदेही की होगी, मगर क्या जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी एक खसूसी बेंच ने फ़ैसला एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा सुनाया और उस फैसले पर जूँ तक नहीं रेंगी हुकूमत की, रियासती इदारों की, क्या अपने उस अदालती फ़ैसले का जो उनका भी अदालती फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट का अदालती फ़ैसला है, क्या उसके दिफा में कोई ऑब्जर्वेशन आज आपकी नज़र से गुजरी है या इस तरह की कोई बात सामने आई है कि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि उस पर कोई पूछा जाए या सख्ती से पूछा जाए, उस तरफ नहीं गया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो है कि वो ये ज़रूर है कि इलेक्शन हो जाएंगे अब, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से केस वापस चला जाए और इलेक्शन हो ही ना। नहीं तो वो तो मियाँ साहब आए जो इसलिए हैं वो आज बाय द वे इमरान खान ने समात के दौरान जज साहब को मुबारक दी है कि मुबारक को मंडेला वापस आ गया है। अच्छा, हाँ, उन्होंने और कोई बात नहीं की, उन पे फ़र्द जुर्म आज चार्जशीट किया गया। उन्होंने कहा जी मुबारक को मंडेला वापस आ गया है। जज साहब को क्या कहा है कि जज साहब मुबारक को, तो जज साहब को उन्होंने मुबारक दिया, कौम को मुबारक दिया कि आगे से खैर मुबारक कहा है, दिल में कहा होगा शायद, बरमला नहीं कहा, लेकिन वो जज साहब कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं दिलावर नहीं हूँ, दिलावर नहीं दिलेर हूँ। हाँ, तो वो दिलेर हैं, तो वो उनके सामने ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनको मुबारक मुँह पे ही दे दी जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने बात की थी कि यहाँ से कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आई, लेकिन जब अब नोटिस हो गया है इलेक्शन कमीशन को, तो मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि 2 नवंबर के लिए नोटिस हुआ है तो 2 नवंबर से पहले इलेक्शन कमीशन एक कैटेगोरिक डेट दे देगा इलेक्शन की कि फ़लाँ डेट को हम इलेक्शन करवा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ये मामला उसके बाद निमट जाएगा। इसलिए निमट जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की आज जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस थी उससे ये लगता है कि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा केस चलाएंगे तो जो इलेक्शन होने हैं अब वो भी इल्तवा में चले जाएंगे। आप अगर मरदमशुमारी की बात छेड़ देंगे कि ये वाली ठीक नहीं है तो क्वेश्चन आ जाएगा फिर कौन सी वाली क्या नहीं करवाएं, तो फिर उसमें इलेक्शन एक जो है ना मज़ीद बहरान का कैफियत होगी। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने नज़रिया ज़रूरत की बात की है अदालत के अंदर। उन्होंने कहा है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए इकदाम करने चाहिए, जिस पर जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने उनको स्नब किया है। उनको कहा है कि मैं अली ज़फ़र की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, जिसने आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की उसे नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या सदर मुमलिकत को। खैर फिर उन्होंने कहा कि सदर को तो हम नहीं बुला सकते। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है, अब कंक्लूड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। जब जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने बहुत अच्छा कहा कि नज़रिया ज़रूरत से मैं एग्री नहीं करता, ये कुछ नहीं होता, लेकिन जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने आज की समात के शुरू में ये कहा, हमने पार्शली सुना लेकिन उस वक्त मैं अदालत में मौजूद था, जब उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब को कहा कि अगर आप ये पिटीशन प्रेस करेंगे तो 90 दिन में इलेक्शन तो ये मैंने भी सुना, मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, तो क्या आप पिए, तो ये क्या था, आप एक फ़ाइल को मेरिट पर डिसाइड करने के बजाय कहें कि नहीं ज़रूरत आपको ये है कि आप इसको प्रेस ना करें, तो वो किया है।
तो फिर अच्छा, हर शख्स की अपनी डेफिनेशन है, वो भी खैर इनकी बात गलत नहीं थी। उन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात अब तो मुमकिन नहीं है, तो क्या आप अब भी अपनी इस प्रेयर को प्रेस करेंगे? तो उस पर उनका जवाब बड़ा मौजूद था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि बेसिक प्रेयर ही उनकी यह थी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर निशानदेही ज़रूर करना चाहूँगा, हमारे बड़े अजीज़ हैं आबिद ज़ुबैरी साहब। बदकिस्मती की बात है कि आज जो बेसिक क्वेश्चंस थे उनकी इस पिटीशन को लेकर, जो कोई भी जज पूछता वो तैयार नहीं थे, उनकी तैयारी नहीं थी। और उस वजह से भी ये एक बुनियादी वजह होती है जब जज जो है वो उसको अपने जो सवालात होते हैं उनके जवाब ना मिले, और एक मौके के ऊपर उनकी जानिब से गलत बयानी भी हो गई जो अनइंटेंशनली बेशक थी। उनसे जब पूछा गया कि आपने जल्द समाअत के लिए क्यों दरख्वास्त दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने दरख्वास्त दी, जो बाद में अदालती स्टाफ ने बताया कि ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई। उसके ऊपर बाद में चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके अपने स्टाफ से शायद गलती हुई है, जो भी वो मेरा ख्याल है कुछ काफ़ी सारी केसेस चल रहे हैं, तो शायद मिलिट्री कोर्ट्स में कोई जल्द समाअत की दरखास्त हुई नहीं। मेरा ये ख्याल है इनकी जानिब से डायरेक्शंस नहीं, ये बात मेरी भी हुई थी उस वक्त। आबिद ज़ुबैरी साहब वाज ट्राइंग टू फाइल, और वो हुआ ये कि शायद उनके AOR से ना हुई हो, क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब एट अ टाइम बहुत सारे केसेस गलत बयानी नहीं कर सकते, गलत बयानी, मैं वही कह रहा हूँ, अनइंटेंशनल उनकी थी। और ये बेसिकली होता यह है कि आप जब किसी इतने अहम केस में, और बिलखसूस जो इंतखाबात का केस है, ये तो ऐसा केस है जिसमें आपको पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर आना चाहिए। जज अभी सवाल करे नहीं, जवाब आपका तैयार होना चाहिए। मगर बदकिस्मती के साथ फैक्ट्स आपके पास, अब उनको ये नहीं मालूम कि जो मरदमशुमारी है वो कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन। उनके पास सिर्फ प्रेस रिलीज थी उनके पास प्रेस रिलीज थी। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप 19A के तहत एक दरख्वास्त दायर कर लेते, ये तमाम जो आपके पास तफसीलात हैं वो पहुँच जाती। बहरहाल यहाँ पर ये बात करने का मकसद ये है कि हम जजेस पर तो तनकीद करते हैं, और राइटली सो, जो हमें लगता है हम अदालत में ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन हम दूसरी जानिब वकला को भूल जाते हैं, जो अक्सर उनकी तैयारी ना होने के बायस जजेस की ऑब्जर्वेशंस ऐसी आती हैं जिससे तासुर ये मिलता है कि शायद जजेस जो हैं वो कुछ नाला हैं या फ़ैसला मुखालिफ देंगे। हो सकता है फ़ैसला जो भी आए वो उनके हक़ में आए, जो आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आएगा। बज़ाहिर मुझे तो यही लग रहा है। और आज की हर वीडियो से इतना ही। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे फ़ौजी अदालतों का क्या फ़ैसला आया है, क्या मुस्तकबिल अब है उनका। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे सोहेल रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।